फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और इस चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं सभी अपडेट्स को कवर कर रहा हूं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस साल आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ जाने वाला है, क्योंकि भाई आप लोग करने जा रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज सीयूटी की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस गाइड, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करें, क्योंकि सीयूटी एक वीडियो में कवर करना बेहद मुश्किल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपडेट आप लोगों को ये दे देता हूं। भाई सीयूटी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो सीयूटी देने से पहले सीयूटी को समझना बहुत जरूरी है। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं सीयूटी का, जिसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन अबाउट सीयूटी, जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एग्जाम का स्कीम ऑफ सीयूटी क्या होता है, 3 सेक्शन ऑफ सीयूटी में डिस्कस करने वाला हूं। स्लॉट सिलेक्शन, सिलेबस और स्टेप फॉर फिलिंग सीयूटी फॉर्म, सीयूटी आंसर एंड की स्कोर कार्ड्स, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा अपकमिंग सीरीज के अंदर। तो ये है हमारा पार्ट 1। तो जल्दी से अब समझते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट दी सीयूटी। तो सबसे पहले सीयूटी को समझने से भी पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको कंडक्ट करवाने वाली टेस्टिंग एजेंसी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सीयूटी एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवा रहा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जेई मेंस, नीट जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती आ रही है। अब इनके ऊपर जिम्मा आया है भाई, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो आफ्टर क्लास 12th कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, उनको भी एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाए, ताकि उनके बारे में अच्छे से यूनिवर्सिटी समझ सके, उसकी सक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड को समझ सके। तो यहाँ पे एनटीए के बारे में आप जैसे कि देख सकते हो, विजन क्या है? डिजर्विंग कैंडिडेट ज्वाइनिंग द बेस्ट इंस्टीट्यूट, improving equity and quality in education, bringing quality, effectiveness, accuracy, security of assessment। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी रहता होगा कि यार इस यूनिवर्सिटी के अंदर चीटिंग होती है, ये होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि सीयूटी एग्जाम है क्या चीज। एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2022, यानी कि पिछले साल इसको लॉन्च करा गया था और सेशन में इंप्लीमेंट करा गया। लेट सीट जैसे भी करा गया, लेकिन पिछले साल ही इसको इंप्लीमेंट करा गया था। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंपलसरी है इस एग्जाम को देना। जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीयूटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ये बात तो तय हो चुकी है। अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर वाइड आउटरीच, नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन सीयूटी, कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आज ही मेरे पास एक कॉल आया स्टूडेंट का कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मेरी एज हो चुकी है 25, तो क्या मैं एप्लीकेबल हूँ? देखिए, एज लिमिट कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। किस किस कोर्स में क्या होता है कि एज लिमिट को रख दिया जाता है कि भाई इतने एज का ही स्टूडेंट हमको चाहिए। काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे जैसे कि लॉ के बारे में मैं बात करूं तो वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, प्लीज़ उसकी एज लिमिट को एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। फॉर क्लास 12th पास एंड अपीयरिंग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट गैप ईयर वाले हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। दूसरा, जो स्टूडेंट अभी करेंटली क्लास 12th में हो, अभी आप लोगों के बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा इस चीज़ को देख के। तो जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सेशन 2022 की जो है यूनिवर्सिटीज है, इस चीज को मार्क कर लेना, ये अभी रिसेंट नहीं है, इस साल इसमें और भी ऐड होंगी तो ये नंबर बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे 90 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेशन अपना कर रखा है और 44 इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 12 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, 21 इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, और 13 इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी में जो है आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटीज देखने को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रूल करती है। इसमें आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर है, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसको स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। प्राइवेट होती है जो खुद की फंडिंग से चलती है, प्राइवेट इनके ऊपर जो है यूजीसी की रेगुलेशंस होती है। तो ये होता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जिसको यूजीसी रेगुलेट करती है, यूजीसी तो खैर सभी को रेगुलेट करती है, लेकिन ये होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इनके अंदर खुद के ऑटोनोमस कोर्सेज चल सकते हैं, खुद का इनका फीस स्ट्रक्चर इनके हिसाब से हो सकता है। तो इसके अंदर आता है जामिया हमदर्द, एंड एक और मैं बता दूं आप लोगों को, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी CUT.sama.ac.in की वेबसाइट पर। आई होप आपको ये यूनिवर्सिटीज वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, जितने टाइप की यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट इसमें कर रही है। बाकी आप लोगों की चॉइस
चॉइस है। CUT को यूनिवर्सिटी के अंदर कंफ्यूज मत करना, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप लोगों को CUT का एग्जाम देना है। एग्जाम की स्कीम को समझते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम की स्कीमिंग। वैसे तो इस जगह मैं आप लोगों को जो भी चीज़ दिखाने वाला हूँ सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं CBT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा, वहां पे आपको एक सिस्टम अलॉट करा जाएगा कंप्यूटर, वहाँ पे आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद वहीं पे मिलता है। तो ये आपको वहाँ पर डालना है और आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के अपना एग्जाम देंगे। इसके जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों का NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे CUT का एग्जाम होगा, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि MCQ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक पे आपको टिक मतलब क्लिक करना होगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि एक मीडियम तो वो होगा जो स्टूडेंट कैंडिडेट अपना ऑप्ट कर देगा, दूसरा जो है इंग्लिश है। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आप लोगों का बाइलिंगुअल नहीं हो सकता। यार ऑब्वियस सी बात है, आप इंग्लिश को हिंदी में थोड़ी दे सकते हो, तो लैंग्वेज टेस्ट जो है आप लोगों का बाइलिंगुअल नहीं होने वाला है। मार्किंग स्कीम को समझता है, होप ये आप लोगों को मीडियम और बोर्ड के बारे में पता चल गया होगा कि एग्जाम कैसे होने वाला है। अब समझते हैं मार्किंग स्कीम को, कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अभी मैं सेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इस पर हम आएंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप लोगों का हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +5 दिया जाएगा, यानी कि आपका अगर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, मतलब 100 क्वेश्चंस का है, तो 500 टोटल मार्क्स हो जाते हैं इस हिसाब से। नेगेटिव के तौर पे -1 डिडक्ट करा जाएगा। कोई भी आंसर ऐसा जो आपने नहीं दिया या फिर मार्क कर दिया रिव्यू पे, उसके ऊपर 0 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर भी आपको माइनस होगा। अगर आप आंसर नहीं करते तो उसको आपको 0 मिलेगा। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 5 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क द एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर भाई किसी को लगा कि 2 ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर पे 5 नंबर तभी मिलेंगे जब स्टूडेंट ने उसमें मार्क कर रखा होगा। कंफ्यूजन में छोड़ दिया तो वही अनआंसर्ड पे 0 होता है, आपको पता ही है। अगर सारे ऑप्शन जो है आप लोगों के करेक्ट हैं और 5 मार्क्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप्ड क्वेश्चन विल बी गिवन 5 मार्क्स। तो देखिए भाई, यहाँ पे एनटी ने पूरा प्रॉपर फेयर प्ले करा है आप लोगों के साथ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ी है छोटी मोटी भी, उसमें भी आप लोगों को मार्क्स दिए जा रहे हैं अगर आपने वो अटेम्प्ट करा है तो यानी कि अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब समझते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम के, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के स्ट्रक्चर को। आई होप आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, मार्किंग स्कीम आप लोगों की क्लियर हो गई है, एग्जाम का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं अब समझाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर लिया है कि एग्जाम का मोड क्या होता है। अब आ जाते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एग्जाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है लैंग्वेज, जिसके अंदर 2 पार्ट में लैंग्वेजेस को सब तरीके से यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। यानी कि पहला सेक्शन 1A है जिसके अंदर लैंग्वेजेस आती है असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आप एज अ मीडियम भी ले सकते हैं। सेक्शन 1B के अंदर आता है 20 लैंग्वेजेस, जो कि आप लोगों के कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि आपने करा है BA इन फ्रेंच कर रहे हैं, BA इन स्पेनिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन लैंग्वेजेस का सिलेक्शन करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पे है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में आपसे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा कि डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है। पहले आप लोगों को लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब होता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपसे एक लैंग्वेज टेस्ट मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप इनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और लैंग्वेज यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली मेंशन भी कर सकती है। जैसे कि DU ने बहुत सारे कोर्सेज के अंदर अपना बोला हुआ है कि इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश यहां से अपना सेक्शन 1A में से पिक कर लेंगे। अभी स्लॉट 1 स्लॉट 2 भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। काफी सारी जगह पर DU ने बोला है एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, तो आप एनी वन लैंग्वेज ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब आते हैं डोमेन स्पेसिफिक पे। अगेन डोमेन स्पेसिफिक के अंदर आपको 27 सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स भी कैसे डिफाइन होते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सेक्शन 3 आप लोगों का होता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट क्या होता है, बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो आप लोगों की सक्षमता या फिर क्षमता को आजमाने के लिए होता है कि स्टूडेंट क्या इसके ऊपर अपने ऑप्शंस रख सकता है। और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, और कह सकते हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो जनरल टेस्ट के अंदर अलग सेक्शंस होते हैं, ये भी मैं अभी आप लोगों
लोगों को समझाने वाला हूँ। जनरल टेस्ट के अंदर बेसिकली आपसे क्वांट्स पूछी जाती है, 8th लेवल की मैथमेटिक्स, जीके प्लस जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है वो भी मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए आप, ठीक है, सारी चीज़ें कवर होंगी आज। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहले ये है आप लोगों के पास सेक्शन 1A के अंदर आने वाली ये 13 लैंग्वेजेस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। एज अ मीडियम भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी है 20 लैंग्वेजेस, जो कि ये कंप्लीट लिस्ट एनटीए ने आप लोगों को दे रखी है। पूरा कस्टमाइज एग्जाम होता है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आप लोगों का 27 डोमेन की लिस्ट। तो डोमेन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, B1 एंड B2। B1 क्या होता है, आप लोगों के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं, और ये होते हैं आप लोगों के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। तो B1 की लिस्ट में है 18 सब्जेक्ट्स। 18 सब्जेक्ट आते हैं आपके अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, CS, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। आप स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के B2 के सब्जेक्ट्स, इसके अंदर आप लोगों के मोस्टली एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो दो कैटेगरी के अंदर B1 और B2 के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिवाइड करा गया है। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक डोमेन के बारे में समझ गया होगा, और अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप ये सीरीज पूरी देखोगे। ऐसे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मिल रहा है। जब मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी वाइज सिलेक्शन करना सिखाऊंगा तब आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर करा है, आप लोगों का लैंग्वेज टेस्ट के अंदर क्या क्या लैंग्वेज आती है। दूसरा हमने करा है डोमेन्स के अंदर, और जनरल टेस्ट के ऊपर भी मैं अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे चुका हूं कि भाई जनरल अवेयरनेस आती है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, एंड साथ में आपसे क्वांट्स पूछी जाती है। अगर आप CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं हमारे हायर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। एंड आई नो कि आप लोग इस सीरीज को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि एक एक करके भाई सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बहुत सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।